अबे साले, पिछले 1 घंटे से तू ब्रेक फेल कर रहा है, तुझसे भी देख एक ब्रेक फेल नहीं हो पा रही है। अरे मैडम ये बड़का गाड़ी है, मैं ज्यादा टाइम लगला। अगर तरह के इतना दिक्कत तो दूसर मैकेनिक बुला के करवा ला ना। ये मैडम जी क्या कर रही हैं? ब्रेक फेल करवा रही है क्या? सुन, मेरा दिमाग मत खराब कर, ज्यादा बकवास मत कर, जल्दी कर। अगर किसी ने देख लिया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे मैडम बस 5 मिनट देता हमरा के, फिर एक में जे बैठी ना तू सीधा स्वर्ग लोग चल जी। काहे तब परेशान के लिए बोले, तो 5 मिनट देता हम भैया फेल करके देती ना। साले 5 मिनट बोल बोल के ना तूने पूरा 1 घंटा लगा दिया। अगर तेरी जगह कोई और मैकेनिक पकड़ के लाती ना तो अब तक ना जाने कितनी गाड़ियों के ब्रेक फेल कर देता। जल्दी कर ले मेरे भाई की मुझे फंसवा के ही मानेगा। ला मैडम, हो गई तारा ब्रेक फेल। अबे मेरी नहीं, गाड़ी की ब्रेक फेल बोल। हाँ मैडम, वो है गाड़ी का ब्रेक फेल। और अब ये गाड़ी में जी बैठी ना वो सीधा निकली भगवान के पास। हम तो कहता नहीं मैडम ना, तू ही एक बार गड़िया में बैठ के देख ला ना। एक तमाचा मारूं क्या? मुझे मरना है क्या? मेरी बात सुन, अगर मेरा पति इस गाड़ी में बैठा और वो स्वर्ग नहीं पहुंचा तो बेटा तुझे पहुंचा दूंगी, ये याद रखना। अरे मैडम, हम बिहारी मैकेनिक है, हम जकरा जकरा गाड़ी के ब्रेक फेल कहले ना आज तक बचल नहीं है। मेरी बात सुन, अगर मैं फंसी तो मैं तेरा वो हाल करूंगी कि अगर मैं जेल गई तो तुझे अपने साथ जेल जरूर लेकर जाऊंगी। नहीं नहीं मैडम, ऐसा कोनो बात ना, फसले का कोनो सवाल नहीं पैदा होता है। मैं जे बैठी ना सीधा निपट जाइए। सुनिया, वो छोड़ा पहले हमारा पैसा लावा मैडम, ये सब तू देख ले तो हम फंस जाए, सामने फेंगे तू फंस जाए। पैसा तो मैं दे रही हूँ, लेकिन एक बात सुन, जब मैं अपने पति को मरवाने के लिए तुझे इतनी मोटी पैसों की गड्डी दे सकती हूँ तो सोच, तू तो एक मामूली सा मैकेनिक है। अगर तूने अपनी जबान कहीं खोली तो तुझे फंसाने के लिए सोच मैं क्या करूंगी। इतना पैसा भी नहीं लगेगा। अब जल्दी बोल, अगर तुझसे कोई पूछेगा कि तूने क्या मुझे कभी पहले देखा तो तू क्या बोलेगा? हम तरह के जनते नहीं है मैडम। क्या मैंने तुझसे गाड़ी की ब्रेक फेल कराई है? ना ना, हम मैकेनिक थोड़े हैं। ये ले पकड़, और मेरी बात सुन, अभी ये पैसा तुझे मिल गया, अब यहाँ से ऐसे गायब हो जाना जैसे तू इस दुनिया में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। मैडम ये पैसा लेके ना हम भाग जाता नहीं सीधे दुबई, या वहाँ पिए गांजा, कोनो दिक्कत थोड़ा है। गांजा पी या दारू पी या मेरे भाई जो करना है कर, लेकिन अपनी जो तेरी कैची जैसी जबान है इसको अगर तूने खोला तो यही जबान खींच लूंगी तेरी। ठीक है मैडम, हम तो कहते एक बार तू बैठ के देख ला। हम चल भाग यहाँ से पागल। बातों से तो एक नंबर का गधा लग रहा था। खैर कुछ भी हो, मेरा काम तो हो गया। अब मैं भी देखती हूँ मेरा पति कैसे बचता है। अब वो जैसे इस गाड़ी में बैठेगा वो सीधे स्वर्ग पहुंच जाएगा और मैं फिर आराम से अय्याशी करूँगी। कुछ भी कहो, बहुत अच्छा प्लान बनाया मैंने। इतना पैसा लेके हम रुक। कहाँ भाग रहा था? कहीं ना, तोरा से का मतलब? देख, हमने सब देख लिया है कि तू क्या कर रहा था। तू शांति से इतना बता दे कि कार के नीचे बैठ के क्या कर रहा था तू? अरे कार के नीचे तो हम बता देंगे क्या कर दे, लेकिन तुम ऐसे क्या बोल रहा है बे? अरे बात ऐसी ना कि हमारा थोड़ा सा चेंज है हर सिस्टम। अब इतना बता दो, इतना रुपया दिखा। अबे तेरा कितना रुपया का जरूरत बाबे? अरे हमको कुछ भी हो, हम देखो सब देख लिए हैं कि तुम तो कहता नहीं कुछ पैसा देता नहीं, तहीं चलना कोने में। अरे हम तो तड़प रहे हैं। अच्छा सुनो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बात हम किसी से ना बोले तो अरे देखो ना, इंसान थोड़ी है बे, तेरे टाइप के लौंडा मैं ढूंढ दूंगा, मैं ऐसा नहीं हूँ। अरे बात तो सुनो तुम, ये जो तुम्हारा हॉट सी बॉडी है ना, इसके साथ मुझे बहुत मजा आएगा। तुम साले बदतमीज समझ रखा है क्या? काम बता क्या क्या करना है? तुमने मुझे थप्पड़ मारा तो अबला नारी को थप्पड़ मारा। अब देखना मैं क्या करती हूँ। सुन, तुमने जो ये पैसे लिए ना, मुझे पता है किस बात के पैसे लिए। किस बात के लिए? तुमने मालिक के ब्रेक फेल करवाए ना। मालिक के ब्रेक फेल? अच्छा वो सब छोड़ बेटा, तू हमारा के पैसा इतना एकरा से ज्यादा दे दे ना, हम साला सब कुछ सब बता दे। अरे तो हम मामले सिक्योरिटी गार्ड, पैसा क्या दिक्कत है? काम करो। हाँ कुछ और चाहिए क्या? ना 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 ना, ये सब टाइप का हम नहीं, तोरा मतलब ना एकदम सुंदर सा हॉट फलौंडा हम ढूंढ दे। अरे बात तू साला कब से ककर पकड़ करा जा रहा है? हम बोल ना रहे तरह के, साले हम बिहारी हैं, एक बार मारम ना 4 बार घूम बेते हैं। अरे हम तो कह रहे 10 बार मारो, हम तो रोकेंगे भी नहीं। एक काम करो, हाँ जो पैसे लिए ना, हम मालिक के बहुत वफादार हैं, हम या तुमके साथ गड़बड़ हो। अच्छा वो सब छोड़, हम तरह के सब कुछ दे। मालिक से पैसा दिया दे तो बता। अभी डाल दूंगा पिछवाड़े में तुम्हारे, बता दे रहा हूँ। नोटिंग दिखाए तो पैसा कहाँ से लाया, जल्दी बता। मालिक से ना हमरा से एक दुगना दिला दी है,
हम बता दे सबको सच सच, मैडम है ना, जो मैडम है गाड़ी का ब्रेक फेल करावत रही ने। हाँ हमको लग ही रहा था। आप देख, जब भी मैं बुलाऊं टाइम से चले आना, ठीक है ना? हमरा के दिला देबे, पैसा हम दिला देंगे पक्का। हाँ बस वो टाइम से ना। हाँ अपन कसम और एकर कसम। आप जाओ, बिल्कुल। हाँ, जाओ 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 जाओ, हम जब भी बुलाएंगे शांति चले आना। पैसा का बात था तो रुक जाते ही, नहीं तो सारे तरह के दाम खोल के रख देती पूरा। हाँ ठीक है, जाओ। चल। लड़का तो मस्त था, लेकिन मालिक को तो रोकना पड़ेगा ना। अगर उन्होंने ये गाड़ी चलाई तो उनका एक्सीडेंट हो जाएगा, उनको तो मुझे बचाना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, उनका आने का वेट करती हूँ। तो मैंने फेल करा दिया, लेकिन ये मेरा पति कब जाएगा? आज तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या हुआ बेबी, क्या हाल है? मैं तो एकदम ठीक हूँ। अरे ये मैं कह रहा था गाड़ी की ब्रेक फेल करवाए कि नहीं करवाए? गाड़ी की ब्रेक फेल तो करवा दी, इसीलिए तो तुम्हें इतनी टेंशन में दिख रही हूँ। यार मैं ये सोच रही हूँ कि वो जो बिहारी मैकेनिक गौरी पे रहता है ना, मैं उसको पकड़ के लेकर आई थी। वो साला जवान से तो मुझे एकदम गधा लग रहा था, अपना मुंह ना खोल दे। वो बिहारी? हाँ वो बिहारी। यार मैंने तुमसे पहले ही कहा था कोई अच्छा मैकेनिक ढूंढ के करवाना। वो बिहारी एक नंबर का, कुछ भी नहीं आता उसे, बिल्कुल भी काम नहीं कर पाता। अच्छा? मैंने उससे पहले काम करवाया था एक। अरे मेरा दोस्त था, उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल नहीं हो रहे थे तो मैंने करवाया था। इसी तरीके तुमने बोला था ना, तो एक नंबर का काम बोल रहा था मेरा दोस्त। एक नंबर का काम नहीं कर पाता है कुछ भी, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि कोई अच्छा ढूंढना। बेशक 50,000 की जगह पे 1 लाख रुपए देना पड़े। और तुम क्या आसपास में देखा नहीं, उठा के ले आई, गाड़ी के ब्रेक फेल करवा दिए। जब मैंने तुम्हें बोला था कि तुम कोई मैकेनिक अरेंज कर लो, तब तो तुमने अरेंज किया नहीं। तुमने बोला तुम देख लो, मैं बिजी हूँ। और अब जब मैंने उस बिहारी मैकेनिक से अपना काम करा लिया, तो तुम यहाँ पे मेरा आके दिमाग खराब कर रहे हो। हाँ, मेरे पास इतना टाइम ही रहता है कि मैं छोटे मोटे मैकेनिक तुम्हारे पास लेके आऊँ कि इनसे गाड़ी के ब्रेक फेल कराओ। अरे मेरा दिमाग मत खराब करो, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। तुम जाओ यहाँ से, मैं देख लूंगी। अच्छा ये बताओ, ब्रेक तो फेल कर दिया होगा ना उसने? हाँ पैसे दिए हैं, ब्रेक फेल करने के लिए दिए ना, इतनी मोटी गड्डी मैंने उसको। वो किसी से बताएगा तो नहीं? मुझे क्या पता यार, मैं इसीलिए तो परेशान हूँ। तुम जाओ, तुम और दिमाग खराब करो मेरा। ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ, लेकिन जैसा हो बताना मुझे कॉल पर। जाओ। पागल कहीं का, यहाँ मैं इतना परेशान हूँ और ये यहाँ पे मुझे आके और तंग करे। अरे मुझे हौसला देना चाहिए कि बेबी सब सही हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये भी क्या ही बोलूँ मैं इसको। हाँ शर्मा जी, अरे बस मैं आ रहा हूँ। साहब आप कहाँ जा रहे साहब? शर्मा जी साथ मेरी मीटिंग है, क्या हुआ? अरे वो तो ठीक है, जरा। आप इधर। ठीक है शर्मा जी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ अभी। है ठीक है, क्या हुआ साहब? साहब आप मीटिंग में जा रहे हैं, मौसम भी बेकार है। अब कहाँ इतने मौसम बेकार में मीटिंग जाएंगे? देखो टिल्लू, मुझे साफ साफ बताओ क्या बात है। साहब बताऊँ साहब, मौसम ही नहीं साफ है। आप क्या ही बताऊँ आपको। आप एक काम कीजिए, आपके पास इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं, BMW, मर्सिडीज वगैरह, तो आप इतनी मामूली सी गाड़ी से क्यों जाते हैं? टिल्लू देखो, मुझे ना ऑडी पसंद नहीं है। मैं पता है ऑडी से तुम्हारी मैडम जाती, मैं अच्छे से जाता हूँ। और तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? आज से पहले तुमने ऐसा नहीं बोला मेरे से। साहब ऐसे ही बात नहीं है। मैं ये चाहता हूँ ना कि गाड़ी भी इतनी गंदी है, अगर वहाँ जाएंगे तो आदमी क्या देखेगा क्या सोचेगा, आपको पता भी है। क्या देखा क्या सोचेगा ये बताओ। आज तक मैंने कभी दिखावा किया है जो मेरे को देख के सोचेगा? वैसे भी मैं जहाँ काम करता हूँ ना, मेरी ईमानदारी के ऊपर ना किसी ने उंगली आज तक नहीं उठाई है। अरे साहब मुझे पता है कि आप डाउन टू अर्थ हैं, आपके ऊपर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। आप इतने ईमानदार जो हैं, और वैसे भी आप इस कार से जाएंगे तो आपका रौला नहीं जमने वाला। बात ऐसी है ना कि वहाँ पे बड़े बड़े लोग आएंगे। मुझे पता है तुम किसी लड़के से मिल के आए, उससे का भूत तुम्हारे दिमाग में सवार है। जो बात है साफ साफ बताओ। नहीं साहब ऐसी बात नहीं है, वो लड़के से क्या ही मिलना, वो तो मेरा अलग मैटर है। लेकिन अभी जो कर रहा हूँ वो अलग मैटर है। अब एक काम करिए, आपके लिए मैं दूसरी कार मंगाता हूँ, ऑडी, उसको मैं धुलवा के रखा हूँ। टिल्लू ये बताओ, आज तक मैं दूसरी कार लेके गया हूँ और दूसरी कहाँ गंदी है? कहाँ तुमको गंदी लग रही? बरसात का समय है, थोड़ी बहुत गंदी रहेगी। तुम ऐसी बात बता रहे जैसे लग रहा है इसमें बम फिट है। सच सच बताओ क्या बात है, नहीं तो मैं तुम्हें नौकरी निकाल दूंगा। बम सर, बम से खतरनाक चीज फिट है साहब इसमें, लेकिन मैं आपको कैसे बताऊं, मैं समझ नहीं आ रहा। अगर मैंने आपको बता दिया तो आपको पैरों तरह जमीन खिसक जाएगी। मैं कैसे बताऊं? ऐसी भी क्या बात हो गई है यार, जल्दी बताओ। शर्मा जी के साथ हमारी मीटिंग है। हाँ साहब मैं क्या करूँ? अरे आप चिंता मत करिए, मैं अभी फोन करता हूँ, मैं दूसरी कार मंगाता हूँ, आप दूसरी कार। देखो रामू, सच सच बताओ क्या बात है, मैं नौकरी निकाल दूंगा। अच्छा ठीक है साहब, आप इतना गुस्सा मत करिए, मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। तो बात ऐसी है ना कि मैडम ने ना इस कार की ब्रेक फेल करवा दी है। क्या तेरा दिमाग खराब है? तू क्या बोल रहा, तुझे पता भी है? साहब मैंने आपका नमक खाया, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। बात ऐसी है ना, मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक मैकेनिक कार नीचे बैठकर ब्रेक फेल कर रहा था, और मैडम बोल रही थी उनसे जल्दी कर, इतना लेट क्यों कर रहा है? तो अगर तेरी ये बात झूठ निकली तो सोच नहीं सकता मैं तेरे साथ क्या करूंगा। अभी तेरी मैडम को यहाँ पे बुलाता हूँ, अगर ये बात झूठ नहीं निकली ना तो जाने रहे। साहब मैडम को बुलाइए, उनसे बोलिए चलिए लॉन्ग ड्राइव पे चलता है, या फिर इतना अच्छा मौसम कोई बहाना करिए। हेलो, हाँ डार्लिंग कहाँ पे हो? जल्दी से घर के बाहर आओ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ कार के पास, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। ठीक है।
आ रही तेरी मैडम। देखिए। और आने के बाद अगर मैं उससे पूछता हूँ, अगर तेरी बात झूठ निकली ना तो जाने रहे। आप देखिएगा, जहाँ मैडम साहब बोलेंगे ना सुहाना मौसम में लॉन्ग ड्राइव पे चलना या कुछ भी, वो तुरंत मना कर ठीक देंगे। है, आने दो, देखता हूँ मैं। हाँ बेबी, आपने बुलाया मुझे? अरे डार्लिंग, आ गए तुम? हाँ वो मैं क्या थोड़ा आ गया ना गाड़ी से आ गया ना। हाँ बेबी। वो मैं क्या कह रहा था ना कि शर्मा जी के साथ मेरी आज मीटिंग थी। हाँ। तो मीटिंग ना कैंसिल हो गई है। तो एक काम करो कि चलो आज मूवी देखने चलते, धमाल 4। मीटिंग कैंसिल हो गई है? हाँ। सडन मूवी एकदम से बेबी। अरे तुम ऐसे ही मेरे को बोलती हो ना कि डार्लिंग तुम मेरे को टाइम नहीं देते हो, इसलिए मैंने सोचा कि आज तुमको मैं टाइम दे दूं। मैडम मौसम बहुत सुहाना है। अपना मुंह बंद करो, तुम समझे? वो बात ऐसे ना एक्चुअली कि आज मैं किटी पार्टी में जा रही हूँ। देखिए ना, पर्स लेके मैं बिल्कुल रेडी अरे हूँ। तो किट्टी पार्टी में जा रही हो ना, तो कौन सी बड़ी बात है। और वैसे भी तुम्हारे साथ में चलता हूँ ना, क्योंकि देखो ना, तुम्हारी फ्रेंड लोगों से भी मैं आज तक नहीं मिला हूँ। तुम भी कहती हो कि मेरे जो सहेली लोग हैं उनके हस्बैंड लोग मेरे से मिलते हैं, लेकिन तुम मेरी फ्रेंड साथ नहीं मिलते। तो मैंने सोचा कि आज तुम्हारे फ्रेंड लोगों से मिल लेंगे और मूवी भी देखने चलते हैं। बेबी वहाँ किसी के भी हस्बैंड नहीं आ रहे। अगर आप जाओगे तो खुद सोचो ना, कितना एम्बैरेसमेंट अरे अजीब सा डार्लिंग, लगेगा। तुम देख रही हो ना, मैं मुझे देख रही हो ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम फालतू में परेशान हो रही हो। पहले मूवी देखने चलेंगे, फिर किटी पार्टी में चलेंगे। मूवी, आपको पता है मैं मूवी नहीं देखती हूँ। अरे मैडम, वैसे भी साहब इतना हॉट एंड हैंडसम लग रहे हैं आज। आप मौसम भी सुहाना है, जाइए ना, मजा आएगी आपको। तो अपनी जबान और अपनी नजरें संभाल के बात कर, समझा? अरे मेरे पति को डार्लिंग, छोड़ दे। तुम उसको क्यों उसके ऊपर चिल्ला रहे हो? उसकी तो हालत तुम्हें पता है ना। है? और तुम एक बात बताओ, मूवी देखने चलेंगे तो उसके साथ साथ वहाँ पे रोमांस भी तो करेंगे। और तुम बताते थे मेरे को पिज्जा वगैरह नहीं खिलाते, अब वहाँ चलते हैं, मस्त पिज्जा ऑर्डर करेंगे, खाएंगे पियेंगे, तब पार्टी में चलेंगे। रोमांस हम घर पे भी कर सकते हैं अरे ना बाहर। डार्लिंग, घर की मुर्गी दाल बराबर। घर में कहाँ मजा आता है यार मूवी देखने में? मूवी देखने के लिए सिनेमा हॉल में मजा आएगा, वहीं चलते हैं ना। बेबी मेरा सर बहुत तेज दर्द। अरे टिल्लू, इसका देखो सर दर्द हो रहा है, मैं डॉक्टर फोन करता हूँ। देखिए मैडम, डॉक्टर मेरा फोन करता हूँ, 1 मिनट को। नहीं इतना इतना भी नहीं खराब है, काटी इतना भी नहीं खराब है कि डॉक्टर को बुलाया जाए। मैं एक काम करती हूँ, घर जाती हूँ, थोड़ी देर आराम करती हूँ। डार्लिंग देखो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हें कुछ हो जाए ना मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। डॉक्टर मेरा फोन करता हूँ, घर पे आके तुम्हारी चेकिंग करेंगे। कहीं कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मैं अकेले तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा ना टिल्लू। मैडम अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं सर के साथ चली जाऊंगी। हाँ तुम चले जाओ सर के टिल्लू, साथ। तुम थोड़ा कायदे में। एक काम करो रोहित, आप इसको, हाँ टिल्लू तुम जाओ, तुम भी चले जाओ सर के मैं साथ। तुम्हारे लिए एक तो समय निकाला हूँ और तुम बोल रही हो कि मेरे पास समय नहीं, तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है, तुम्हारे घर में रोमांस करना है। ये देखो यार, पहली बात तो मुझे छुट्टी नहीं मिलती, संडे ऑफ मिलता है। संडे जानती हो कितना काम होता है ना। बेबी आज ना वो जो टाइम है वो मेरे फ्रेंड्स का है, और उसके बाद मुझे कपड़े भी धुलने, खाना भी बनाना है। मैं आपको कैसे मैं टाइम चमेली को बोल दूंगा, टिल्लो चमेली को बोल देना घर का सारा काम कर दे, ठीक है? हाँ ठीक है, हाँ बोल दूंगी। तुम एक काम करो टिल्लू, तुम भी अपने साहब के साथ क्यों नहीं इसको ले जाइए? अरे डार्लिंग, आपको पड़ा है, मैं जाऊंगा टपक। अरे डार्लिंग, मुझे तुम्हारे साथ मूवी देखना है, तुम कैसी बातें कर रही हो? बेबी आज मेरी बिल्कुल मुझे चक्कर आ रहा है। टिल्लू देखो ना, मैडम को चक्कर आ रहे हैं, काम करते ना टिल्लू। मैडम ना पहले मुंबई में ना सीरियल में काम करती थी, देखो कितनी अच्छी एक्टिंग करती है। मैं तो पहले से आपसे बोलता था कि इनको फिल्मों। डार्लिंग इधर देखना ना, आज बड़ा मेकअप बहुत अच्छा करके आई है ना टिल्लू। घर में कौन मेकअप करता है? देखो ना मेरी उंगलियों का निशान तुम्हारे गाल पे कितना अच्छा लग रहा है। अब सच सच बताती हो कि मैं बताऊं? कैसा सच? कैसा सच? क्या ये सच नहीं है कि तुमने मेरी गाड़ी ब्रेक फेल करवाई हो ताकि मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो सके? मैं ऐसा क्यों कराऊंगी रोहित? मैंने ऐसा तुम इसलिए ऐसा कराओगी, तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है। मुझे तुम्हारे ऊपर पहले से शक था। तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है, मुझे रास्ते हटाने के बाद तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करके मेरी सारी प्रॉपर्टी पे राज करना चाहती हो। नहीं रोहित, मैं कसम खा रही हूँ, आपकी कसम, ऐसा कुछ हेलो, मेरी कसम है, मुझे मानना चाहती है? गाड़ी तूने ब्रेक फेल कराई, तू जानती है इसके खिलाफ क्या हो सकता है? अभी मैं पुलिस में एक कंप्लेंट डालूंगा ना, हाफ मर्डर केस का इल्जाम तुम्हारे पर लग सकता है। रोहित मैंने कोई ब्रेक फेल नहीं कराई है। अरे मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ, मैं क्यों ब्रेक फेल कराऊंगी? तो मेरे से प्यार करती हो? टिल्लू ने बोला है ना। क्यों? तूने बोला है ना? टिल्लू क्या बोलेगा? एक काम करते ना, फिर अगर ब्रेक फेल नहीं है तो मैं काम, तुम इस गाड़ी से ना मुझे ले चलो मूवी दिखाने। एक काम करो, तो उसको पार्किंग में लगा दो, मैं आउट जाऊंगा। क्या हुआ? अब तुम्हें डर लग रहा है? तुम्हें पता है, तुम्हें अच्छे तरीके से तुम्हें ये चीज बताया कि तुमने इस गाड़ी की ब्रेक फेल करवाई है, तभी तुम गाड़ी ड्राइव करने से डर रही हो। अब सच सच बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया, कि जो मैंने बोला वो चीज सही है? कराई है मैंने ब्रेक फेल।
क्योंकि मैं थक गई थी तुम्हारे साथ। मुझे नहीं रहना, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मेरा एक अरे तो बॉयफ्रेंड है। मेरे से प्यार नहीं करती थी तो इसी तुमको पहले बोलनी चाहिए थी ना। शादी से पहले मैंने तुमसे अच्छे तरीके से पूछा था कि डार्लिंग तुम्हें शादी से सहमत हो। तुमने कहा हाँ डार्लिंग, तुम्हारी जो मैं जहाँ तुम खुश रहोगे वहाँ मैं भी खुश रहूंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, सातों जन्म तक मैं साथ रहूंगी। 7 जन्म क्या तुम एक जन्म भी साथ निभाने लायक हो? मैंने इसलिए बोला था क्योंकि तुम्हारे पास गाड़ी थी, पैसा था, समझे? मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती थी। तुम हमेशा मुझे बंदिशों में रखते थे, तो ठीक है मुझे फिर। कैद करके रखते थे। ठीक है, जब प्यार नहीं है ना, तुम्हारे खिलाफ में जब केस डालूंगा जेल में, तुम मर्डर करने के उसमें इल्जाम में जब जेल जाओगी ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि क्या सही है क्या गलत है। तुम्हें बहुत शौक है ना मुझे रास्ते से हटाने का, अब तुम रास्ते से हटोगी। जेल में नहीं, तुम सोचो ना मैं वहाँ कैसे सरवाइव करूंगी। मैं इतनी अच्छी लाइफस्टाइल में रहती हूँ। हाँ मैं हाँ, नहीं तुम्हारी तो आदत पड़ चुकी। पहले तो तुम झोपड़पट्टी में रहती थी, मेरी गलती थी। हमेशा शादी ना अपने स्टैंडर्ड में करनी चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें झोपड़पट्टी से उठा के अपने महल में रखा ताकि मैंने सोचा तुम मेरे साथ खुश रहोगी, मेरे बच्चों की अम्मा बनोगी। लेकिन नहीं, तुम क्या कर रही हो? तुम मुझे रास्ते से हटाना चाहती हो कुछ पैसों के लिए। बोलो ना सर से मुझे माफ कर टिल्लू दे। क्या बोलेगा? टिल्लू ने मुझे बताया। आज टिल्लू ना होता ना, शायद मैं रास्ते जाता हूँ चला ही जाता। साले टिल्लू, इधर देख, तुझे मैं नहीं इधर छोड़ूंगा, देखो, तो इधर। याद रखना। आज के बाद में मैं तुम्हें डिवोर्स देता हूँ। डिवोर्स के अगर तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे, तुम जाके अब उसी झोपड़पट्टी में रहो, और तुम्हारे ऊपर तो केस मैं करूंगा ही। मुझे एक मौका दो रोज। मुझे तुम्हें कोई मौका दे रहा हूँ, तुम जाओ यहाँ से। मुझसे गलती हो गई। जाओ, तुम्हारे को फॉलो करेगा, जाओ। प्लीज, मैं कह रहा हूँ ना, जाओ रोते हुए। मुझसे गलती हो गई। इस टिल्लू के बच्चे को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। अच्छा हुआ टिल्लू कि तुमने मेरी आज जान बचा ली। आज मैं इस गाड़ी जाता तो वापस ना आ पाता। अरे साहब ऐसी बात नहीं है, मैंने तो आपका लिया है, मतलब नमक खाया है, मैं आपके साथ गद्दारी कैसे कर सकता हूँ? देखो टिल्लू, इसलिए मैंने ना तुमको अपनी नौकरी पे रखा है। और वैसे भी तुम्हारी सैलरी 12,000 रुपया ना, मेरी सैलरी में 15,000 बढ़ा के करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। मेरी वाइफ का बॉयफ्रेंड एक पतला पतला लड़का था ना। हाँ साहब, वो जो उस दिन हमने देखा था वो मिल रही थी, वो भुखमरी का शिकार है साहब, उससे पट रही है, बताइए। चलो ठीक है, मैं इसके खिलाफ ना केस डालूंगा। केस तो मैं एक काम करो, मैकेनिक बुला के इस गाड़ी को सही करवाओ, ठीक है? साहब मैं वो कर दूंगी, आप चिंता मत करिए, आप मैं जाइए। ऑडी लेके जाता हूँ। जी साहब। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, अपना देखना। ठीक है साहब। ठीक है। बताओ, अच्छा वो मैंने साहब को सही वक्त पे रोक दिया, वरना क्या अनर्थ हो जाता पता भी नहीं चलता। खैर साहब की जान बच गई, इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। काम करती हूँ, गाड़ी सही करवा देती, नहीं दिक्कत हो जाएगी। आज का पूरा काम वाम एकदम खत्म कर लिया। साले मारो। पकड़ लिया, उठ। तुझे ही मैं ढूंढ रही थी, तुझे मैं इतने टाइम से ढूंढ रही थी। साले फटीचर आदमी, क्या किया तूने? हाँ, हम क्या केली वाली मैडम? बोल जल्दी बोल, क्या किया तूने? कहाँ हो गया? साले आदमी, 2 कौड़ी के घटिया मैकेनिक, साले बिहारी कहीं के। एक बात बता, तूने मेरे पति के सामने, नहीं क्या नाम उसका, टिल्लू के सामने अपना मुंह नहीं खोला? बात, अरे आपको सब कुछ साफ साफ बता देते मैडम, वो हमारा गलती थोड़ी रहा है। अब आपने हमको दिया पूरे 50,000 रुपए, है ना मैडम? हाँ। वो ससुरा टिल्लू हमका दे दे 1 लाख रुपए। हम तो बिहारी पैसा में बदल गए। साले घटिया आदमी, मुझे एक बात बता, उसने तुझे 1 लाख रुपए दिए, मैंने बोला था ना कि 50,000 रुपए मिलते ही तू यहाँ से निकल जाना, और अगर तू मुझसे 1 लाख मांगता तो मैं वो भी देती, पर तूने अपनी जुबान क्यों खोली? लेकिन मैडम तू तो हमरा के पैसा देने के लिए तैयार है, तो 50,000 दे के कहो तू। फड़ी के आदमी, अब मैं एक काम करती हूँ। मैडम हमारा के मरले से कुछ ना हुई, अब तो तू फंस गई, तू जाना। मेरी अब बात सुन, तो पैसा- मैंने अपने पति को मरवाने के लिए तुझे पैसे दिए, अब मैं तुझे मरवाने के लिए ना पुलिस बुलाती हूँ। इवन पुलिस भी क्यों, मैं भी फंस जाऊंगी, मैं गुंडे बुलाती हूँ। अभी रुक, तेरी अरे ऐसे कि मैडम एक काम करिए, क्या चाहती, फोन पटक के फोड़ दे। ए, फोन दे मेरा अभी। सुनो, मैं मैडम हमारी बात सुनो, वो सामने वाला रास्ता है ना, हाँ, उधर से चुपचाप निकल लो। एक मारूंगी ना घुमा के। रुक, अभी गुंडों को कॉल करती हूँ। तेरे- ए, साला टीचर आदमी मेरे हाथ से निकल गया, मैं इसको कहाँ ढूंढूंगी? एक तो मैंने हील पहनी, भाग भी नहीं पाऊंगी, मैं तो बर्बाद हो गई। कोई बात नहीं, रोशन तो है ना, रोशन के पास जाती हूँ, वो कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकालेगा। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। साला मैकेनिक का बच्चा। हेलो बेबी, कहाँ जा रही हो? ये क्या हालत बना रखी है अपनी? और ये बताओ, मैं तुम्हारे घर गया था, वो टिल्लू जो गार्ड नहीं है वो तुम्हारा नया, हाँ वो बोल रहा था कि साहब ने तुम्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया और डिवोर्स भी दे दिया। हाँ रोशन, पता नहीं क्या हो गया, मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो साला बिहारी मैकेनिक जो गौरी पे रहता था, उस 2 कौड़ी के मैकेनिक को मैंने पैसे दिए थे, 50,000 रुपए दिए थे ब्रेक फेल करने के, और ब्रेक फेल करने के नहीं, मुंह बंद करने के दिए थे। वो साला 2 कौड़ी का आदमी जैसे उठे उसे लाठी पड़ी, जैसे उसने टिल्लू ने उसको पकड़ा ना, उसने अपना मुंह खोल दिया और मेरा सारा अरे बेबी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था
उस मैकेनिक को मत दो, बिहारी है ना वो एक नंबर का काम चोर है, उसे काम भी नहीं करना आता है। और मैंने तुमसे पहले ही बोला था किसी अच्छे मैकेनिक को देना, 10-20 हज़ार रुपए ऊपर बढ़ा के दे देती, लेकिन तुम्हें क्या था, 50,000 रुपए के चक्कर में उस सस्ते मैकेनिक को दे दिया काम। मेरी बात सुनो, मैंने जब तुमसे बोला कि कोई मैकेनिक ले आओ तो तुमने क्या बोला, टाइम लगेगा टाइम लगेगा। अरे नहीं था मेरे पास टाइम, इसीलिए मुझे जो समझ में मैंने उसको बुला लिया। अब तुम ये बताओ, मैं एक मैकेनिक को ढूंढता फिरूंगा, इतना मेरे पास टाइम नहीं रहता है, तुम्हें तो पता ही है मैं इतना यार क्लब जाता हूँ, मेरा अरे वो पार्टी सब छोड़ो चलती यार, है। मेरी बात सुनो, सब हो गया जो होना था। अब मेरे पति ने तो मुझे डाइवोर्स दे दिया है। खैर बेबी, हम चाहते यही करना थे कि उसे उस मतलब मारना चाहते थे, उसके हम साथ रहना चाहते थे। अब देखो ना, मेरा पति खुद ही चला गया, तो अब हम शादी कर लेते हैं, है ना। तुम बताओ, मैं पंडित जी से बात कर लेती हूँ और हम डेट निकलवा लेते हैं, जल्दी से जल्दी शादी कर लेते हैं। क्या सुना, पंडित जी को? अबे यार तुम भी क्या पागल बन रही हो, तुम्हें लगता है मैं तुमसे शादी करूंगा? यार पागल हो रोशन, देखो अरे मैं अभी बहुत परेशान हूँ। देखो अभी मजाक मत करो, अभी मजाक। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे साथ था, गाड़ी बंगला देख के मैं आया था तुम्हारे पास। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे, तुम पहले एक झोपड़पट्टी में रहती थी, मुझे सब पता है, मैं तब से तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन मैं ये देख रहा था, फिर मैंने देखा वो इतने बड़े सांप को तुमने अपना हस्बैंड बना लिया है, फंस गए वो तुम्हारे जाल में, तो मैं तुम्हारे साथ चला आया। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ ऐसे गरीबी में रहता? रोशन तुम मजाक कर रहे हो ना, देखो मेरी बात सुनो, हम शादी कर लेते। रोशन ऐसा मत करो, अरे मैं रोड पे आ चुकी हूँ रोशन। बेबी तुम क्या लगता है तुम्हें? और सुनो, एक काम करो, और अभी तुम ऐसे ही जाओ, डिवोर्स हो जाए, उसके बाद कोई नया बकरा पकड़ लेना। रोशन हम तो प्यार करते थे एक दूसरे से। उससे शादी कर लेना, उसके बाद मैं आ जाऊंगा, तुम परेशान मत होना, मैं फुल सपोर्ट में मेरी रहूंगा। बात तो सुनो रोशन। अरे अभी मेरा दिमाग मत खाओ। रोशन मेरी बात सुनो, मुझे अगर पता होता है कि रोशन ऐसा निकलेगा तो मैं रोहित को कभी धोखा नहीं देती। अब रोहित मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं क्या करूं?